नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मेरा नाम है क्रिस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल थिंक एजुरा पर या फिर मेरे फेसबुक पेज @थिंक एजुरा लर्निंग पर। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ अपने जीवन का एक सुनहरा सुखद अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ, एक कविता के रूप में। इससे पहले कि कविता की पंक्तियां मैं आप सभी के समक्ष, आप सभी के सामने रखूं या प्रस्तुत करूं, थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। मेरी ये कविता है दोस्ती के ऊपर। व्यूअर्स, हम सभी के मित्र होते हैं और उनमें से कुछ मित्र बहुत ही घनिष्ठ होते हैं, बहुत ही समीप होते हैं, जिनके साथ हमने अपना बचपन, अपनी जवानी या यूं कहें कि जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके साथ हमारा बीतता है, व्यतीत होता है। हम लोग साथ में सुख दुख का अनुभव करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे की जीवनचर्या का हिस्सा बनते हैं। व्यूअर्स, मेरे भी एक मित्र रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आज भी वो एक अच्छे मित्र हैं। और हम दोनों का बचपन बहुत साथ में बीता है और हम दोनों की दोस्ती यू नो आज से करीब 20 साल पुरानी है। और आज भी बचपन से लेकर, बचपन में भी सभी लोग जानते थे कि ये दोनों बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और आज भी अगर मैं कहीं जाता हूँ और मेरे साथ वो मित्र नहीं होता तो वो लोग उसके बारे में मुझसे पूछते हैं। और कुछ इसी तरीके का अनुभव जब वो मुझे मिलते हैं तो बताते हैं कि लोग तुम्हारे बारे में पूछते हैं। तो आज भी हमारी मित्रता प्रसिद्ध है और लोग हमें एक दूसरे के साथ देखना पसंद करते हैं। और हम हमारे बारे में एक दूसरे से पूछते रहते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे मित्र मिले। और हम दोनों ने बहुत जीवन के बहुत सारे अनुभव साथ साथ किए हैं। अच्छा समय भी देखा, बुरा समय भी देखा, साथ साथ बहुत सारी चीजें की दोस्तों। तो आइए सुनते हैं कविता की ये पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूँ। कविता का शीर्षक है दोस्तों, चड्डी बड्डी। और इसका नाम मैंने चड्डी बड्डी क्यों रखा है आप समझ ही गए हैं। मैं बचपन के मित्र के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आइए सुनते हैं कविता की ये पंक्तियां। चड्डी बड्डी है हम तुम बड़ी, चड्डी बड्डी है हम तुम बड़ी, घड़ियां तेरे मेरे जीवन की संग संग जो चली, घड़ियां तेरे मेरे जीवन की संग संग जो चली। जीवन की इस धूप छांव में, जीवन की इस धूप छांव में, कांटे चुभे तुम्हें भी और मेरे भी पाँव में। पढ़ते बढ़ते संग संग चले हम, पढ़ते बढ़ते संग संग चले हम, सुख में शामिल दुख में हम दर्द रहे हैं। जीवन चक्र में आगे पीछे, जीवन चक्र में आगे पीछे, फिर भी तुम हमसे, हम तुमसे जुड़े रहे हैं। चड्डी बड्डी हैं हम तुम बड़ी। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको कि दूसरा पैरा इस कविता का सुनाऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देना जरूरी है। दोस्तों, मेरे मित्र का परिवार कुछ इस तरह का था कि उसके फादर सरकारी नौकरी में थे और उसके घर का जो एनवायरनमेंट था, जो माहौल था, वो काफी व्यवस्थित था। समय से नाश्ता करना, समय से खाना खाना, समय से स्कूल पहुंचना, स्कूल में एकदम टिप टॉप होकर पहुंचना, वही सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक किसान परिवार से था। मैं ये नहीं करूंगा कि हम लोग गरीब थे, पर चूंकि किसान के परिवार में खेती को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और अब पढ़ाई को शायद उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। और कोशिश रहती है कि परिवार के सभी मेंबर्स, परिवार के सभी लोग अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से
खेती के कार्यों में जो है अपना अपना वक्त दे पाएं। और यही सब मेरे साथ भी था। तो खेती में मेरा बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता था, और शायद मुझे इंटरेस्ट भी था अपने फादर के साथ बचपन से ही काम करने में। बहुत कम उम्र में मैंने हल चलाना शुरू कर दिया था अपने खेत में। और उस समय हमारे घर में जो है बैल भी हुआ करते थे, और पिताजी के साथ में सुबह 4 बजे उठकर जो है हल चलाने खेत में पहुंच जाया करता था। और जब लोग शायद मुझे हल चलाते हुए उस समय देखते थे, तो लोग आश्चर्य करते थे कि इतना छोटा बच्चा जो है हल कैसे चला रहा है। क्योंकि हल को चलाने के लिए आपके हाथों में बहुत ताकत की जरूरत होती है, आपको उसको धरती में गड़ा कर रखना होता है, और तब आप उस बैलों को जो है साथ में चलाते हैं। तो ये तो हुई थोड़ी सी बैकग्राउंड हम दोनों के बीच में। तो इसी दोनों के जो घरों का जो माहौल में डिफरेंस था। और एक बात मैं यहाँ पर जोड़ता चलूं, चूंकि कविता में इसका रेफरेंस आएगा। मेरे घर में कुछ म्यूजिक वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, और टीवी भी हमारे घर में काफी बाद में आया। ये मैं काफी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी म्यूजिक सुनने की हमें जरूरत पड़ती थी, हम दोनों मित्र बचपन से ही शरारती तो थे लेकिन संजीदा भी थे। और देखिए उस समय जो है जगजीत सिंह बहुत फेमस हुआ करते थे, और जगजीत सिंह को हम जो है बहुत सुनते थे। तो मेरे मित्र के पास चूंकि थोड़ा सा पैसे रहते थे, मेरे पास तो पैसे रहते नहीं थे। कि तो किसान के पास अनाज तो होता है लेकिन पैसे नहीं होते। तो पैसे मेरे पास नहीं हुआ करते थे, और उसके पास थोड़े बहुत पैसे जो भी घर खर्च के लिए उसे जो है जेब खर्च के लिए घर से मिलते थे, वो पैसे उसके पास होते थे। तो इससे वो अपने छोटे मोटे शौक पूरे किया करता था। म्यूजिक का शौक था उसको भी, और इसके चलते जो है मुझे भी म्यूजिक का शौक रहा बचपन से ही। और हम लोग जो है जगजीत सिंह को काफी सुना करते थे। उस समय कैसेट्स आती थी, और कैसेट्स का जमाना लगभग खत्म हो रहा था, और सीडीज और ये सब आ रही थी, सीडी प्लेयर आने लगे थे। लेकिन उसके घर में जो है उस समय डेक होता था, जो कैसेट जिसमें लगा कर सुनते थे उसे डेक कहते थे। और उस डेक में हम घंटों, मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो तब थोड़ा वक्त होता था, तो मैं दिन में करीब जो है दोपहर के वक्त जो है उसके घर पहुंच जाया करता था, और हम दोनों जो है घंटों बैठकर वहां पर जो है म्यूजिक सुना करते थे दोस्तों। तो आइए अगला बंद मैं आपको इस कविता का सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। हल्कू बन हल खेत में, हल्कू बन हल खेत में, मैं जब जब भी चलाता था, घंटों बैठ बैठ कर वक्त पल भर में ही बीत जाता था। जगजीत सिंह की गजलें सुनने डेक में, जगजीत सिंह की गजलें सुनने डेक में, मैं तुम्हारे घर जब आता था, ट्यूबवेल की होदी के शीतल जल में। दोस्तों उसके घर के सामने एक ट्यूबवेल था, और हमारे उत्तराखंड में जो ट्यूबवेल्स होते हैं वो बहुत गहराई में आते हैं, मतलब पानी यहाँ पर बहुत गहराई में है, और उस पानी को निकालने के लिए बहुत गहरी खुदाई होती है। लेकिन जो पानी यहाँ के ट्यूबवेल से निकलता है, उत्तराखंड की धरती वैसे ही पावन धरती है, और इन ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो बहुत ही शीतल होता है, बहुत ही ठंडा होता है, और एक अमृत की तरह होता है दोस्तों। तो आइए सुनते हैं इसकी अगली लाइनें, तो आपको समझ में आएगी। ट्यूबवेल की होदी के शीतल जल में साथ साथ नहाना सबको खूब भाता था। और दोस्तों जब हमने दोनों दोस्तों ने करीब 12th पास की, उसके बाद हम लोग ग्रेजुएशन में चले गए। मैंने बीएससी में एडमिशन लिया, उसने बीए में एडमिशन लिया। फिर मैंने बाद में बीएससी छोड़कर बीकॉम किया। पर इस दौरान मेरा मित्र काफी एक्टिव था बचपन से ही। तो वो हमेशा सोचता रहता था कि हमें कुछ काम करना चाहिए, हमें कुछ सीखना चाहिए, खाली पढ़ाई से कुछ होगा नहीं। अब चूंकि मैं तो एक परिवार किसान फैमिली से था, तो इतनी बहुत ज्यादा गाइडेंस भी अवेलेबल नहीं थी, और इतनी नॉलेज उस समय नहीं थी कि हमें क्या करना चाहिए। परंतु चूंकि अच्छा मित्र जब आपके पास होता है, अच्छी संगति आपकी होती है, तो आप जो है आगे बढ़ जाते हैं उनके साथ में, अपने सर्कल के साथ में। तो इसीलिए आपकी जो संगति है दोस्तों, जो कहते हैं परिवार के लोग कहते हैं कि अच्छी संगति करो, तो अच्छी संगति आपके बहुत काम आती है, क्योंकि वो आपके जीवन को जो है सही दिशा की ओर अग्रसर करती है। तो आगे सुनते हैं दोस्तों।
टाइपिंग सीखने सवार साइकिल पर, टाइपिंग सीखने सवार साइकिल पर, कंप्यूटर क्लासेस भी तो जाते थे, कंपटीशन की तैयारी में, कंपटीशन की तैयारी में, रूम पार्टनर बन वक्त साथ बिताते थे, साथ साथ मिलकर काम करने की इच्छा में, साथ साथ मिलकर काम करने की इच्छा में, मीलों मील मेट्रो तक घूम आते थे, चड्डी बड्डी हैं हम तुम बड़ी, घड़ियां तेरे मेरे जीवन की, संग संग जो चली। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस कविता का आखिरी बंद आपके सामने रखूं, दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, तो उतना समय शायद फिर दोस्तों के लिए नहीं रह पाता, क्योंकि क्या होता है कि हम अपनी अपनी दिनचर्या में, अपने कार्यों में, अपनी जॉब को लेकर व्यस्त हो जाते हैं। परंतु मैं यूं कहूँ कि हमारी दोस्ती बनी रहती है, चलती रहती है, और चलती रहनी चाहिए। मैं आप सभी को ये दुआएं देता हूँ कि आपकी जो दोस्ती है, आपके जो दोस्त हैं, वो आपके जीवन में बने रहें, और सुख दुख में आप एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो आगे सुनते हैं आखिरी बंद में। रोजी रोटी के चक्कर में, रोजी रोटी के चक्कर में अलख तलख पथ पर निकले थे, रोजी रोटी के चक्कर में अलग थलग पथ पर निकले थे, अपनी अपनी डेस्टिनी बनाने, अपनी अपनी डेस्टिनी बनाने, तुम इधर हम उधर निकले थे, अपनी अपनी डेस्टिनी बनाने, तुम इधर हम उधर निकले थे, टिमटिमाते। और आखिरी बंद सुनिएगा दोस्तों, मजा आएगा तो कहिएगा, तालियां बजाइएगा और दाद दीजिएगा। मेरी इस पोएम को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले समय में आपको इस कविता की सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी अच्छी कविताएं आप तक पहुंचा पाऊं, अपने जीवन के अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो आइए सुनते हैं आखिरी बंद। टिमटिमाते जुगनू थे हम, टिमटिमाते जुगनू थे हम, सितारे बनकर निखरे हैं, चड्डी बड्डी हैं हम तुम बड़ी, चड्डी बड्डी हैं हम तुम बड़ी, घड़ियां तेरे मेरे जीवन की, संग संग जो चली। नमस्कार मित्रों, हैप्पी फ्रेंडशिप।